के जज्बे को जिन्होंने ऐसी प्लान और ऐसी सोच लेके जन्म लिया। एमसीएल में जब से सर के साथ हुआ, मैं देखिए, मैं रहने वाला झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आउट ऑफ कंट्री मैंने बहुत काम किया और अभी भी हमारी वर्तमान में बहुत सारी इकाइयाँ वहाँ चल रही हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट राजस्थान हरियाणा में बहुत सारी जगह हमारे हैं। एमसीएल का श्याम सर का हमने ये जो प्रोजेक्ट देखा, जब से हमारी भी खोपड़ी में एक जुनून सवार था और इतने जोश के साथ में साहब के साथ में हम लोग मिले, जब साहब का पांव भी फ्रैक्चर था। और हमें नहीं, हमारा पूरा परिवार, मैं परिवार के बारे में आपको नहीं बताना चाहूँगा, ये मंच है, मंच पे नहीं बताएं, ये जानते हैं कि श्याम सर आप तो आदेश कीजिए, ये जनता और ये प्रजा राजस्थान की इस प्रकार की है, आप कहोगे तो जो आपने कल्पना नहीं की उतनी से कई गुना ताकत लेके ये बैठी हुई है। दूसरी बात, सर ने बताया कि 5000 टन मेट्रिक टन कोयला संयंत्रों को चाहिए। हमारा प्रोडक्शन हम इस प्रकार से करें, हमारे गांव का इन्वायरमेंट हम सबसे पहले सुधारें, जिससे हमारी बरसात हमारे यहाँ हो, पानी का संचय हम करें। जैसे सर ने कहा, मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं चूरू, बीकानेर, झुंझुनू और गंगानगर तीनों में हम लोग काम, चारों में हम काम करते हैं और देखते हैं। पानी का अभाव है उधर, पर लोगों ने अभी टैंक बनाने चालू कर दिए, ये पानी के टैंक बनाने चालू कर दिए घरों से लेकर के, और हर जगह पानी का कलेक्शन करना उन्होंने सीख लिया। आपके यहाँ ईश्वर की कृपा है बहुत बड़ी। मैं अभी आते वक्त देख रहा था, सुबह ही आया तो देखा पानी यहाँ तालाब बावड़ियां भरी पड़ी हैं। आप लोग इनका सदुपयोग करना सीखे। कुछ लोग जो है गांव में चौपाल पे, जैसे कहा, गप्पे मारते रहते हैं। हम लोग हमारी एक ऐसे कार्यशाला बनाए जहां वेस्टेज पानी पड़ा उसका सदुपयोग कैसे करें। इनमें बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है। कोयले का सदुपयोग हम बेचें क्यों, हमारे गांव में हमारी माता बहनों के लिए उपलब्ध कराएं और इस चूल्हे के द्वारा उपलब्ध कराएं कि हमारी शक्ति हमारे को सबसे पहले मिले ना। बेचना मायना अलग रखता है। धन चाहिए धन मिलेगा, शक्ति चाहिए शक्ति मिलेगी, पर सही दिशा में चलेंगे जब मिलेगी वो। जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने मिला, श्याम सर इस चीज पे एक्सीलेंट काम कर रहे हैं। मैं तो इसमें कभी कभी इन्वॉल्व होता हूं, जब बैठ जाता हूं तो ये कान पकड़ के फिर जगा देते हैं, अरे भाई कहाँ खो गए। तब फिर वापस इस एमसीएल के बारे में सोचता हूं और मैं इनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस अलख को जगाए रखा राजस्थान में। हमारे बहुत सारे साथी इस प्रोजेक्ट में आने वाले थे, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में अर्थ तुरंत चाहिए लोगों को, बिजी शेड्यूल चाहिए लोगों को। आपने पेशेंस रखा और श्याम सर ने इन पे बड़ी कृपा और विश्वास बना के रखा। आप दोनों की जोड़ी भगवान सलामत रखे और इसके लिए दीर्घायु करेंगे, और ये सलामत रहेगी तो हमारा एमसीएल भी सलामत रहेगा। हमारा प्रोजेक्ट चिरंजीवी होने का मूल मंत्र ये है कि प्रत्येक लोग को, प्रत्येक आदमी को हमें जन जन का एक अभियान बना करके उसको जागरूक करना होगा। आप रियली में बताएं, जैसे आपने दूसरे चीजें तो बता दी, मैं आपको कहूं हमारे पशु समृद्ध होंगे इससे। पशु जब तक समृद्ध नहीं होंगे, जब तक हमारी व्यवस्था में एक स्तंभ और खड़ा नहीं होगा। और पशु समृद्ध होंगे अच्छा पौष्टिक आहार खाने से। आदमी स्वस्थ जब भी रहता है जब उसका पेट स्वस्थ रहता है। हम लोगों का मस्तिष्क जब भी पॉजिटिव चलेगा जब हम लोगों को ऑर्गेनिक चीजें मिलेंगी। ऑर्गेनिक चीजें कहां से आएंगी, ये नेपियर के द्वारा आएंगी, क्योंकि खाद मिलेगी, खाद से चारा मिलेगा, चारा से कोयला मिलेगा। सब चीजें हमको घुमा करके गांव में डेवलपमेंट में लगानी है। हमारी चीजें बेचने का प्रयास कम करें, हम सदुपयोग करें उसका। बेचने से खत्म हो जाती है हमारी एनर्जी, उसका सदुपयोग करें और साइकिल करके हमारे अंदर ही ऐसा बनाए कि हमारे गांव का प्रोडक्शन हमारे अंदर ही चहुमुखी विकास लेके आए। मेरे विकास, जैसे अभी आपने कहा कि इसका वुड्स बनेंगे। हमारे एक साथी हैं जो आपको मैं बताऊं, ये रॉ मटेरियल कच्चा जो है इसमें कुछ केमिकल मिला के प्लाईबोर्ड बना रहे हैं और उसकी बहुत भयंकर डिमांड है। इतनी डिमांड है कि आम प्लाईवुड से कई गुना उसकी डिमांड है। ये प्रोजेक्ट निसंकोच भाव से मैं कहूँ आपको, क्योंकि मैं भी स्टडी करते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। आपने मंच में मुझे टाइम दिया, श्याम सर को मैं देखने के लिए लाइव था। कल नहीं आ पाया, आज सुबह चल के आया, माफी चाहूंगा लेट हुआ।
आप सब लोगों ने मुझे समय दिया और इनको समय दिया और इस प्रोजेक्ट को समय दिया, विजय सर को समय दिया, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आपकी आने वाली पीढ़ियां समृद्ध होंगी अगर इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे तो। समय लगेगा, वेट करना पड़ेगा, पर इसको परखें, इसकी स्टडी करें। देखो, हर अच्छी चीज के पीछे एक रहस्य और एक समय लगता है। रिसर्च करेंगे हम, समय लगेगा, हमको मजा भी आएगा, हमारी पीढ़ियों को कहीं भागना नहीं पड़ेगा, न विदेश जाना पड़ेगा, नहीं। अब जैसे धीरे धीरे सर पलायन करना बंद कर दिया गांव में। अच्छे गांव जो है, समृद्ध गांव, वहां के युवा वर्ग IIT करके वापस अपने गांव में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। हर चीज गांव की सुधर के बहुत अच्छे ढंग से आ रही है, क्योंकि हर लोगों को स्वस्थ जीवन चाहिए और स्वस्थ जीवन गांव के सिवा कहीं नहीं है। 1000 फीट घर में महानगर में रहेंगे, वहां कैसे स्वस्थ, ये प्राणी इस प्रकार के हैं, जब तक विचरण नहीं करेंगे, जब तक घूमेंगे फिरेंगे नहीं, जब तक इनका पेट ही साफ नहीं होगा, इनका दिमाग ही साफ नहीं होगा। इनको सबको खुली ऑक्सीजन चाहिए, खुली हवा। अब ये बैठे हैं तो देखो सब थोड़े मुरझा गए, बोर हो गए। इनको जब तक विचरण नहीं करेंगे, जब तक इनका दिमाग घूमेगा नहीं, जब तक इनको आनंद नहीं आएगा। और आनंद का मूल मंत्र है हमारा ग्राम। ग्राम को डेवलप करने के लिए आपकी टीम ने पूरी ने बेड़ा उठाया। मैं सबके नाम नहीं जानता, हमारी ये MCL टीम के जो लोग आए हैं सबको कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा। आप लोग इसमें जुड़े, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद धनखड़ साहब। धनखड़ साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं सर अपन। और मैं आपको वो तो बताने में संकोच कर रहे थे, मैं आपको परिचय भी देता हूं। हमारे भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप जी धनखड़ साहब हैं, आप उनके भतीजे हैं।